नमस्कार, मैं राज। आज मैं फिर आप लोग के सामने नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं भारत का इकोनॉमी को लेकर बात करना चाहता हूँ। भारत का इकोनॉमी लगातार ब्रश से ब्रस्ट की ओर बढ़ते जा रहा है, जिस चीज़ के पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं जो वर्क कर रहे हैं। आप सभी तमाम लोग को ये फील ज़रूर हो रहा होगा कि भारत में लगातार पिछले कई सालों से इन्फ्लेशंस बढ़ते जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ते जा रहा है। तो ऐसा आखिर क्या फैक्टर है, ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये सभी चीज़ देखना पड़ रहा है। कहीं न कहीं इस चीज़ के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का भी हाथ है, और इसके साथ-साथ हम तमाम सिटीजन्स भी ज़िम्मेदार हैं। क्यों? आप पूछिएगा क्यों हम लोग क्यों ज़िम्मेदार हैं? क्यों? क्योंकि किसी भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जब उस रूलिंग पार्टी चुना जाता है, रूलिंग पार्टी के चुनते के साथ ही वहाँ का जो सिटीजन्स है वो ऑटोमेटिकली अपोजिशंस के तहत एक्ट करने लगता है। लेकिन भारत में पिछले कई साल से मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यहाँ का जो सिटीजन्स है वो इग्नोरेंस की ओर बढ़ते जा रहा है, और हर एक चीज़ को, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना हो, इन्फ्लेशन बढ़ना हो, हर एक चीज़ को नेगलेक्ट करते जा रहा है। उसी का परिणाम आज है। मैं आपके सामने एक डेटा रखूँगा जिसको आप सुन के चौंक जाइएगा। 2014 से पहले का अगर बात किया जाए तो 2014 से पहले भारत का जो टोटल डेब्ट था, जो टोटल कर्ज था, वो 50 लाख करोड़ था। लेकिन पिछले 10 साल में आप ये बात सुन के चौंक जाएगा, पिछले 10 साल में जो भारत गवर्नमेंट का जो लोन चला गया है वो 225 लाख करोड़ चला गया है। तो ये मात्र 10 साल में 175 लाख करोड़ का लोन लिया गया, और इस पैसा का किस सेक्टर पे काम किया गया, इसके एक्सपेंड किया गया, वो हम लोग को दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि अगर हम लोग ये बात करें कि 2014 से जो 50 लाख करोड़ का कर्ज लिया गया, तो कहीं न कहीं इस चीज़ का जवाब दिया जा सकता है कि 50 लाख का कर्ज लिया गया तो बहुत सारे सेक्टर पे काम भी किया गया, जैसे लार्ज बड़े बड़े डैम बनाना, बहुत सारे IIT कॉलेज खोले गए हैं, इस वजह से बड़ी संस्था को बनाया गया। बहुत सारे ऐसे अनगिनत चीज़ है। रेलवे को ये क्या कि एक्सटेंड किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे को एक्सटेंड किया गया, रोड सेक्टर्स पे इम्प्रूव काम किया गया। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो बोला जा सकता है कि नहीं, इंडियन गवर्नमेंट अगर 50 लाख करोड़ का लोन लिया है तो काम भी किया है, जहाँ से वो अर्न कर सके और वो 50 लाख करोड़ के भुगतान कर सके। लेकिन मैं सीधी बात करना चाहता हूँ कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट है वो मात्र 10 साल में ये 175 लाख करोड़ का जो लोन लिया, ये किस सेक्टर पे, किस चीज़ पे ये डेवलप करने का काम किया, खर्च किया, जिससे हम लोग को ये लग सके कि हाँ, कर्ज लेना कोई गलत काम नहीं होता है। अगर हम लोग आपके सामने एक बात रखूं कि यूएसए का बात रखूं कि भारत का यूएसए का जो जीडीपी है वो 29 ट्रिलियन है। भारत का जीडीपी मात्र 3 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन है, जबकि कितना टाइम्स, लगभग 8 टाइम्स जो है यूएसए का जीडीपी है। यूएसए का जीडीपी 29 ट्रिलियन है और वहाँ का जो डेब्ट है 36 ट्रिलियन है। तो कर्ज लेना, इससे क्या प्रूव हो रहा है कि यूएसए का जीडीपी भी ज़्यादा है, एक डेवलप्ड कंट्री भी है, और उससे ज़्यादा जितना जीडीपी है उससे ज़्यादा उसका क्या है, कर्ज ही है। 36 ट्रिलियन उसका कर्ज है, यूएसडी में बात कर रहा हूँ मैं। तो इससे सिंपली हम बोल सकते हैं कि अगर कर्ज लेना गलत नहीं है, कर्ज लेके काम किया जा सकता है, और ऐसे सेक्टर पे काम किया जा सकता है जहाँ से इनकम्स जनरेट हो सके। तो अगर इस माइंडसेट से अगर कोई लोन ले रहा है तो वो गलत नहीं हो सकता है। लेकिन हम एक बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज होना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट पे कि मात्र 10 साल में 175 लाख करोड़ लोन लिया गया। लगभग पिछले जो लोन लिया गया, पिछले 75 साल में जो लोन लिया गया उसके 4 टाइम्स है ये लोन्स। तो ये क्यों नहीं 4 गुना डेवलपमेंट दिख रहा है, जहाँ तक कि भारत का इकोनॉमी है वो और ब्रश होते जा रहा है। जैसे इन्फ्लेशन रेट बात करें तो इन्फ्लेशन भी 7 से 8% के आसपास है, जो कि आरबीआई का कहना है कि इन्फ्लेशन रेट 4 ± 2 ही होना चाहिए। इसके बावजूद आज इन्फ्लेशन रेट 7 से 8% है।
जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही खराब माना जाता है। इसके साथ साथ भारत में पिछले 75 साल में जितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं रहा है, उतना उससे कई गुना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रेट अभी है। तो इस चीज़ से क्वेश्चन तो यह सिंपली होता ही नहीं है कि भारत सरकार कहाँ खर्च कर रहा है। आज आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को सुन के फिर से शॉक होइएगा कि भारत का जो जितना जीडीपी है वो उसका 30% जो खर्च है, 30 से 32% जो खर्च है वो सिर्फ जो लोन लिया गया उसका इंटरेस्ट पे करने में करता है। ये कितना दुखद बात है कि भारत अगर मान लिया 100 रुपया कमा रहा है तो 100 रुपया में 30 से 32 रुपया सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में लग रहा है। सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में अगर मान लिया जाए वो मैच्योर हो जाता है मनी, तो भारत उस पैसा को कहाँ से पे करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो फ्यूचर है वो और ख़राब होने का संभावना है, क्योंकि इस बात को मानना पड़ेगा कि जो फ्यूचर है वो वर्तमान से ही सेट होता है। अगर वर्तमान में ऐसा ऐसा काम किया जा रहा है, ऐसा ऐसा एक्शन लिया जा रहा है, तो हमारा फ्यूचर ऑफ कोर्स भ्रष्ट ही होगा और भ्रष्ट से भ्रष्ट की ओर ही अग्रसित होंगे। आज 30 से 32 रुपया अगर इंटरेस्ट में खर्च कर रहे हैं हम लोग, तो हमारा इकोनॉमी कहाँ जा सकता है। इसके साथ साथ मैं कुछ बात और आपके सामने रखना चाहता हूँ कि भारत का जितना इनकम है, जितना जीडीपी है, उसका मात्र 3 से 4% ही हमारा एजुकेशन पे खर्च किया जाता है। मतलब 100 रुपया अगर कमा रहे हैं तो मात्र 3 से 4 रुपया ही शिक्षा पे खर्च हो रहा है। तो 3 से 4 रुपया कौन शिक्षा, कोई किस प्रकार का शिक्षा अगर मिलेगा हमारे सिटीजन्स को, ये भी एक नेग्लिजिबल अमाउंट है एजुकेशंस पे। इसके साथ साथ हेल्थ पे अगर बात किया जाए, जो कि किसी भी कंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है। हेल्थ, एजुकेशन और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है। हेल्थ का बात करें तो हेल्थ का और जो अवस्था है अर्थ बहुत ही खराब दयनीय अवस्था है, क्योंकि हेल्थ पे जो टोटल जीडीपी है उसका मात्र 1.6% ही एक्सपेंड किया जाता है। ये बताइए कहाँ से किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा डेवलप्ड कंट्री नहीं है जो इस चीज़ को फॉलो कर रहा होगा, इस मापदंड को फॉलो कर रहा होगा। ये सभी तमाम जो चीज़ है ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसको इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा और काम करके हम लोग को अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सुस्त पड़ा है और ये सभी फैक्टर पे, तमाम फैक्टर पे काम करने में सफल नहीं हो पा रहा है। और मैं यही सब चीज़ को देखते हुए मैं सोचा कि नहीं, आप लोग के सामने ये सभी डेटा को रखा जाना चाहिए और आप लोग को भी जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप तमाम लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ आइए और आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये सभी चीज़ से क्या होता है, यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है वर्क करता है, रीच रेंज में वर्क करता है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम इसी चीज़ पे वर्क करता है कि अगर कोई किसी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आ रहा है, डैट मीन्स यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगता है कि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को लेकर होगा और यूट्यूब उस वीडियो को रीच करने में अग्रसित हो जाता है। तो आप तमाम लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग भी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम तमाम लगातार ये सभी चीज़ पे वीडियो बनाते रहेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिया गया गलत डिसीजंस को अपोज करने का काम करेंगे और किसी प्रकार का अगर अच्छे काम किया जाए तो उसको भी अप्रिशिएट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।